विक्टिम मेंटालिटी एक्चुअली होता क्या है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो हमेशा उनको लगता है कि उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मतलब हमेशा नेगेटिव थॉट रहता है उनका। मतलब वो बोलते हैं कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कुछ अच्छा होता ही नहीं है, मतलब कुछ करने जाते हैं तो भी उनका अच्छा नहीं होता है। और आजकल इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा ये सब चल रहा है कि सब कोई एक दूसरे को प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि ऐसा बोलते हैं कि मेरे मेरे मैंने बहुत दर्द सहा है, तुम कुछ नहीं जानते हो, मतलब मेरा पेन के बारे में, मेरे लाइफ में क्या चल रहा है तुम कुछ नहीं जानते, तुम समझना ही नहीं चाहते हो। बट एक बेसिक सा मतलब समझो, वो इंसान क्यों जानेगा आपका पेन, उसको क्या मतलब है आपको आपके पेन से। आप बोलोगे तो वो क्यों सुनेगा, चाहे आपका फ्रेंड हो या कोई भी, क्यों सुनेगा? नहीं, एक दिन सुनेगा, 2 दिन सुनेगा, हमेशा तो आपका नहीं सुनेगा। आप बार बार विक्टिम मेंटेलिटी में रहोगे, आप बार बार जाके एक ही स्टोरी बोलोगे, तुम मेरा दर्द नहीं समझते, तुम मेरा ये नहीं समझ रहे हो, मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुछ नहीं समझते हो। मतलब क्यों, कोई क्यों समझेगा? उसका भी तो अपना पर्सनल लाइफ है, उसको भी तो अपना लाइफ का कुछ करना है। आपके पास पीछे पीछे बस चलता रहेगा तो नहीं चलेगा ना। आप हमेशा आओगे तो वो इंसान भी इरिटेट ही होना है उसको। तो प्लीज़ ये मेंटेलिटी से निकलो और थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का कोशिश करो। ये जो नेगेटिविटी में रहते हो उससे कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में जो तुम्हारे साथ ही गलत होगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे, मतलब तुम्हारा लाइफ कहीं से भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तुम बार बार बोलते रहोगे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा लाइफ में कहीं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि तुम खुद नहीं करना चाहते हो, तुम उसी मेंटेलिटी में रहना चाहते हो, तुम खुद उस चीज़ से निकलना नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो किसी और पे थोपने का कोई ज़रूरत नहीं होता है कि समझो। और मुझे क्या लगता है कि इसका विक्टिम मेंटेलिटी में क्यों लोग जाते हैं, उसके कुछ रीज़न होते हैं। जैसे कि मे भी बचपन में उनके साथ कुछ होता है या कोई कुछ मतलब इंसिडेंट हो जाता है, बुरा हो जाता है, या फिर उनको बुली किया जाता है, या ऐसा ऐसा कुछ सिचुएशंस उन्होंने देखा होता है जो उनको लगता है कि कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब लाइफ को, मतलब उनको ऐसा लगता है कि लाइफ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जो होता है होता ही रहेगा, बुरा होता है तो होता ही रहेगा, अच्छा मतलब जो भी होता है हमारा हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा सोच लेते हैं। ये भी रीज़न होता है कि लोग ज़्यादातर विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। या फिर एनवायरनमेंट के वजह से भी हो जाता है कि कुछ कुछ इन्वायरमेंट में रहते हैं वैसे कि उनकी फैमिली वैसे होते हैं, फ्रेंड्स वैसे होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। ये भी रीज़न होता है। या फिर किसी किसी का नेचुरल रूट कॉज ही होता है कि वो लोग बचपन से ही वैसे होते हैं, चाहे उनको लाख समझा लो वो कभी भी उस मेंटेलिटी से नहीं निकलते। लाख उनके साथ अच्छा हुआ रहेगा, इतना सारा पॉजिटिव चीज़ें हुई रहेंगी, बट उस पे फोकस वो नहीं करना चाहते, वो बस जो नेगेटिविटी होती है उसी पे फोकस करेंगे, मतलब उसको पकड़ लेंगे और उसी को मतलब गोल गोल घुमाते रहेंगे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, बट उनसे निकलना नहीं चाहते। और बट वो नहीं देखना चाहते कि उस उनके साथ जो हज़ार पॉजिटिव चीज़ हुई है उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ये भी रीज़न होता है कि लोग विक्टिम मेंटेलिटी में चले जाते हैं। और इसका ना मतलब मैं भी थी कि मैं भी वही पर्सन थी जो बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी में रहती थी। मतलब कि मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ। मतलब कुछ अच्छा करने भी जाती थी तो उससे पहले 10 कुछ चीज़ गलत सोचना होता था, तो उसका ना उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैंने ट्राई किया उस चीज़ से निकलने का, तो ऐसा मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कुछ अलग नहीं शेयर कर रही हूँ, जो मैंने खुद के साथ किया है, मतलब इस चीज़ से निकलने के लिए। क्योंकि मैं भी विक्टिम मेंटेलिटी की ही लगी थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स सोचते रहती थी, उल्टा पुल्टा कुछ भी काम करने से पहले आप खुद को ही बोलते रहती थी कि मेरे साथ ही हो रहा है, ये हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों होता है, यही सब बोलते रहती थी। तो मैंने इस चीज़ को कैसे ठीक किया वही मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जो भी है वही शेयर करती हूँ। सो ये सब रीज़न होते हैं और हम लोग इससे कैसे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसका निकलने का तो
हम पे ही है, कोई और आके हम लोग को इस चीज़ से नहीं निकाल सकता। तो क्या कर सकते हो आप लोग कि फर्स्ट कि आप लोग ना अगर इस टाइप का इन्वायरमेंट में रहते तो फर्स्ट ट्राई करो कि वहाँ से निकलो जल्द से जल्द। बट अगर ज़्यादातर क्या हो जाएगा कि कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ही हो जो विक्टिम मेंटालिटी के हो, तो क्योंकि उनके भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमास होते हैं, मतलब उनके मतलब बचपन से फैमिली इश्यूज़ होते हैं, तो जिसके वजह से वो लोग भी कभी कभी विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। उनको लगता है कि तो वही सब देखते देखते हमारे पे भी इफ़ेक्ट पड़ जाता है। तो फैमिली से तो हम लोग दूर नहीं जा सकते, बट ट्राई कर सकते कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रहे और थोड़ा सा दूर रहे, मतलब थोड़ा मतलब जितना हो सके बाहर रहे, और या तो फिर अच्छे अच्छे लोगों से मिले, उनसे बातें करें। उससे बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिलीफ़ मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि अब बाहर निकलोगे ना तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, बहुत मतलब अच्छे अच्छे समझ जाओ बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे। सो ये कर सकते हो। और या फिर आप बुक्स पढ़ सकते हो जो आपके लाइफ से रिलेटेड हो, जिस सिचुएशन से जा रहे हो उस टाइप का बुक पढ़ो। इससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलेंगे। और वीडियोस देखो जिससे आप लोगों को थोड़ा रिलीफ मिले, और वीडियोस देखो और भूल मत जाओ, उसको खुद पे इम्प्लीमेंट करो, उस पर काम करोगे तभी आप ये सब विक्टिम मेंटालिटीज़ एंड ऑल नेगेटिव थॉट से निकल पाओगे। नेक्स्ट क्या होता है ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ मतलब बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हुई रहती है, बट उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और जो एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ हुई रहती है ना उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, और ये हम नहीं देखते हैं कि हमारे पास कितना पॉजिटिव हुआ है। और अगर कुछ आपके साथ बुरा भी होता है तो उससे ना पॉजिटिव चीज़ निकालो कि वो चीज़ आपके साथ क्यों हुआ। मतलब वो बुरा हुआ तो उसके साथ कुछ पॉजिटिव भी होता है। इतना याद रखना, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है आपके साथ, या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसके पीछे कोई रीज़न होता है, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रीज़न होता है। और आपको थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हाँ मेरे साथ ये चीज़ इसलिए हुई कि क्योंकि मुझे ये चीज़ मिलना था। तो यही होता है। तो उससे सीखो कि जैसे मेरा ना एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैं क्लास 9th में थी, तब मेरे एग्ज़ाम में ना बहुत गंदे मार्क्स हुए थे। मतलब मैं बहुत मतलब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना 9th में पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी, मतलब थोड़ा मस्ती वस्ती करती थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था कि मेरे बहुत मुश्किल से मैंने पास हुई थी। तो उससे मुझे ना एक सीख मिली, ठीक है, कि उससे क्या उस समय तो मैं बहुत विक्टिम मोड में चली गई कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। बट मैंने वो चीज़ नहीं देखा कि गलती मेरी थी, कि मैं फोकस नहीं थी अपने स्टडीज़ पे, मैं इधर उधर ज़्यादा ध्यान देती थी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, बट उस एग्ज़ाम के बाद उस अच्छा ही हुआ मेरे साथ वो हुआ, क्योंकि नहीं तो अगर उस समय नहीं होता तो मैं 10th में अच्छा नहीं कर पाती। तो वो गलती हुआ, उसके वजह से मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया तो मेरा 10th में अच्छा हो गया। ठीक है, तो यही सब जो भी अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसमें कुछ पॉजिटिव निकालो, ज़बरदस्ती निकालो। अगर नहीं भी हो रहा है ना तो निकालो, लेकिन मेरा मानना है कुछ भी नेगेटिव हो रहा है ना तो उसके पीछे कुछ पॉजिटिव होता ही है, मतलब कुछ अच्छा होता ही, आपके लिए कुछ अच्छा छिपा ही होता है। मतलब लेकिन अगर आप किसी को हार्म करने के लिए कुछ गलत कर रहे हो ना तो आपके साथ अच्छा नहीं होना है। अगर आप अच्छे हो ना तब आपके साथ ज़रूर अच्छा होता है। ठीक है, और मुझे ये भी लगता है कि अगर आपको विक्टिम मेंटालिटी से, इस मेंटालिटी से निकलना है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंस पावर भी होना चाहिए। नहीं तो कुछ भी हुआ आप तो धड़ से ना गिर के उस चीज़ से निकल नहीं पाओगे, वहीं पे गए, मतलब गए, कुछ उससे निकल नहीं पाएंगे। जैसे अगर आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ब्रेकअप हो गया तो आप गए, मतलब उस चीज़ से नहीं निकल पाओगे, उसी में दिन भर सोचते रहोगे, रोते रहोगे। आपके अंदर उतना टॉलरेंस पावर होना चाहिए। किसी ने अगर आपका गर्लफ्रेंड है आपसे चीट कर लिया तो भी गए, आप पेरेंट्स के साथ झगड़ा हो गया या किसी ने कुछ बोल दिया, तो इतना होना चाहिए कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप कुछ भी हो उस चीज़ से निकलने के लिए निकल सकते हो। सो ये होना चाहिए कि आपके अंदर टॉलरेंस पावर भी होना चाहिए, और कि ठीक है, और तब भी आप विक्टिम मेंटालिटी से निकल सकते हो। क्योंकि बहुत हर जगह नेगेटिविटी है, लोग 10 जान है जो आपको गलत ठहराने के लिए रेडी है। तो उस हर चीज़ को आप
दिल दिमाग में बैठा लोगे तब तो गया ना, उसको निकालना भी होता है, हटाओ भाई, और आगे बढ़ना भी होता है। सो यही कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा क्या लगता है ना, अगर जो विक्टिम मेंटेलिटी में लोग रहते हैं उनको पॉजिटिव बोलो ना, तो मतलब बोला जाता है कि पॉजिटिव रहो, तो उनको डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि आई डोंट नो वाई वो लोग सुनना ही नहीं चाहते, पॉजिटिव रहना ही नहीं चाहते। ये भी होता है बहुत, बट ट्राई करो ना कि निकलो। अगर नहीं निकल पा रहे हो तो एक काम कर सकते हो, जैसे क्या होता है ना कि अगर आपके पास नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैं भी जानती हूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये लाइफ है, हमेशा हम पॉजिटिव तो नहीं सोच सकते ना, कि हर समय कुछ ना कुछ होते ही रहता है हमारे लाइफ में, हमेशा खुशी का माहौल तो नहीं रहता है, नेगेटिव बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं लाइफ में। तो बट उसको बैलेंस करना हमारी ज़िम्मेदारी होती है, अपने लाइफ का चार्ज हमारे हाथ में रहता है, क्योंकि अगर आपको किसी ने आप अपना माइंड है ना अपने कंट्रोल में रखो, नहीं तो किसी ने अगर आपका माइंड कंट्रोल में कर लिया ना, तो आप धड़े के धड़े रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, वो इंसान आपको कंट्रोल करेगा। तो उससे पहले खुद को कंट्रोल करो, अपना लाइफ का चार्ज खुद को दो, चाहे किसी को देने का ज़रूरत नहीं है, तो उससे पहले ठीक हो जाओ भाई, क्योंकि अगर किसी और ने कंट्रोल कर लिया ना आपका लाइफ, तो आप गए कहीं के नहीं रहे। सो यही है कि अगर आप, मैं यही कहना चाहती थी कि हमेशा लाइफ एक जैसी तो नहीं चलती, हमेशा हम पॉजिटिव तो नहीं रह सकते, लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। खुद में इतना स्ट्रेंथ रखना चाहिए कि अगर कुछ भी नेगेटिविटी आ रही है, और नेगेटिविटी को ना ख़त्म करने के लिए ना सबसे आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, तो उसको ऐसे इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो वो चीज़ आएगी ही, आपको दोबारा आएगी, क्योंकि जिस चीज़ से भागोगे वो वापस आती है। तो एटलीस्ट क्या करो, बैठो, वो नेगेटिव थॉट को मतलब सोचो, मतलब हुआ है तो हुआ है, एकदम उसको एक्सेप्ट करो और रिलीज़ करो। ये एक दिन में नहीं होगा, 1-2 दिन में तो नहीं होगा, इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन ना ज़रूर मतलब इस चीज़ से निकल जाओगे, और धीरे धीरे बहुत कम होने लगेगा आपका ये जो नेगेटिव सोचना हर चीज़ को, और लाइफ को आप एक न्यू नज़रिया से देखोगे, पॉजिटिव से। अब जब आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे ना, तो तब आपको पता चलेगा पॉजिटिविटी का पावर क्या होता है। मतलब अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो हर चीज़ ही पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव 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 बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, पॉजिटिव रहना और पॉजिटिव सोचना। बट हर समय नहीं कर सकते, मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो हर चीज़ हम पे ही डिपेंड करता है। सो यही तक था मेरा वीडियो, और ये जो सारा मैंने शेयर किया बस मैं खुद से ही किया है, मतलब मेरे साथ तो मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है पहले, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसे ही बहुत मतलब ना विक्टिम मोड वाली लड़की थी, तो ये सबको ख़त्म किया है मैंने। सो मैंने सोचा आई शुड शेयर विथ यू। तो आई होप आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग कमेंट करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पढ़ते तो अच्छे अच्छे कमेंट्स आते तो बहुत अच्छा लगता है। और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जो विक्टिम मेंटेलिटी में रहता है, और ताकि उसको भी थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना। चलो बाय बाय।